नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति। अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी कीर्ति तो देखते रहिए चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई सौंदर्यहीन कन्या से विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही है कि नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। उनका कहने का मतलब है कि नीच कुल के जो लोग होते हैं, यहाँ नीच का मतलब परिवार के चरित्र से है, किसी जाति से कोई तात्पर्य नहीं है। नीच जाति के लोगों के संस्कार भी नीच होते हैं, उनके अंदर संस्कारों की कमी होती है। वो कभी भी झुकना नहीं जानते हैं, बल्कि दूसरों को झुकाना चाहते हैं। स्त्री अगर अक्कड़ दिखाएगी तो एक दिन भी किसी के घर में टिक नहीं पाएगी। सुंदरता के कारण लोग स्त्री के कुल को भूल जाते हैं कि वो किस कुल से बिलोंग करती है, उस घर के संस्कार कैसे हैं। जहाँ का जैसा संस्कार होगा वैसे ही संस्कार उसको मिले होंगे। हमारे संस्कार ही दूसरों के आगे झुकना सिखाते हैं और कभी दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आदर सम्मान देकर उन्हें नमस्कार करते हैं। ये हमारे संस्कार ही तो है। संस्कार से हमेशा स्त्री की सुंदरता बढ़ती है। स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो, अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो उसकी सुंदरता कोई मायने नहीं रखती है। और सुंदरता कभी भी शारीरिक रूप से नहीं देखा जाता है। बेवकूफ़ लोग ही शारीरिक रूप से सुंदरता देखते हैं। सुंदरता तो मन से देखी जाती है। सुंदरता हमेशा मन में होती है। जिसका मन सुंदर है, यदि उसका चेहरा कुरूप भी है, संस्कार के कारण उसका चेहरा हमेशा खिलता रहेगा। नीच कुल की स्त्री जिस घर में जाएगी, वो अपने नीच संस्कार के कारण उस घर की मान प्रतिष्ठा को बिगाड़ देगी, पूरी तरह से नष्ट कर देगी। छोटी छोटी बात पर झगड़ा करेगी और भाई को भाई से दूर कर देगी। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कभी भी नीच कुल जाति के स्त्री से विवाह नहीं करना चाहिए। वैसे विवाह हमेशा अपने समान कुल के अनुसार करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि श्रेष्ठ कुल की कन्या यदि सौंदर्यहीन है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। जिस माहौल में वो बड़ी हुई है, हमारे घर के सदस्य द्वारा दिए गए संस्कार, माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार अंत समय तक हमारी रक्षा करती है। उच्च कुल के संस्कार इतने सुंदर होते हैं, वहाँ पे धार्मिक पूजा की जाती है, सही राह पर चलने की दिशा दिखाई जाती है। कोई मेहमान अचानक घर में आ गया तो उसकी मेहमान नवाजी कैसे करनी चाहिए, अपने लड़कियों को सिखाते हैं। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि हमेशा उच्च कुल के स्त्री यदि वो कुरूप भी है, उसमें यदि कोई सुंदरता नहीं है, फिर भी उसी से ही विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उच्च संस्कार हैं। यहाँ पर आचार्य का कहने का मतलब बस इतना ही है कि शादी विवाह के समय केवल सुंदरता को ही महत्व नहीं देना चाहिए। सुंदरता के साथ साथ उसकी कुल को भी देखना चाहिए। उसके परिवार के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और स्त्री के सोचने के तरीकों पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं ना, अच्छी संस्कारी स्त्री हो तो घर को ही स्वर्ग बना देती है। अगर वही नीच कुल वाली चरित्रहीन स्त्री अगर मिल जाए, नरक के दर्शन करा देती है।